देख रहे थे। भरत जी प्रभु राम की चरण पादुका अपने शीश पर धारण करके अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। कि जिनकी सूरत हम दिल में बसाते रहे, मन में रमाते रहे, ये बता दो ये बता दो कहीं वही तो नहीं, वही तो नहीं जिनकी सूरत हम दिल में बसाते रहे, देखिएगा भरत जी प्रभु श्री राम जी की चरण पादुका लेकर के आते हैं और राज सिंहासन पर रख देते हैं और उसी पादुका को अपने राजा के रूप में मानते हैं। अब इनकी चरणों में रहे राजधानी, राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी, राम भक्ति ले चला है राम की निशानी, राम भक्ति ले चला है राम की निशानी। गुरुदेव कहिए पुत्र भरत, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ गुरुदेव। कहिए। हे गुरुवर यदि बड़ा भ्राता वन में रहे रहा उदासीता, हे गुरुवर यदि बड़ा भ्राता वन में रह रहा उदासी से, तो छोटा घर में ही रहकर बन सकता है बनवासी से। मेरे स्वामी आसन अपना भूतल पर जहाँ लगाएंगे, तो दास भूमि के नीचे ही रहने की जगह बनाएगा। मन के मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत है पिछली प्राज्ञा को, पृथ्वी माँ गोद खोले अपनी आता है भरत तपस्या को। हे गुरुदेव, कहो पुत्र भरत। मेरी इच्छा है मैं नंदीग्राम जाकर वहीं बड़े भैया की पूजा और ध्यान रखूंगा, और जैसे 14 वर्ष के पश्चात वन से वापस आएंगे हम उन्हें पुनः यहाँ का राजा बनाएंगे। तब तक उन्हीं भैया का स्मरण करते रहेंगे। मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर नाम सीताराम सीताराम।
और देखिए हेलो भरत जी राज सिंहासन पर प्रभु राम जी की चरण पादुका प्रतिष्ठित करते हैं। और इसके बाद फिर नंदीग्राम चले गए। वहीं जाकर कुटी बनाए। ठीक प्रभु श्री राम की तरह ही अपने जीवन को बिताते हैं। जैसे जंगल में उनका निवास, कुछ पत्तों पर सोना, ठीक उसी प्रकार से भरत भी कुछ पत्तों पर ही सो रहे हैं। इधर राम लक्ष्मण सीता को चित्रकूट में रहते रहते काफी समय बीता। फिर वहां से आगे बढ़े, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम ऋषि संत मुनि से मिलते हुए चले जा रहे हैं पंचवटी वशिष्ठ रघुनायक। देखिए चित्रकूट से प्रस्थान करेंगे राम। यही दृश्य आप लोगों के सामने है पंचवटी के लिए। सुन सिख पाय आशीष बड़ गनक बोल बोल दिन साधि सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निर्बाध। रघुवीर के बाला शंकर मानस राज मराला। भ्रात लक्ष्मण कहो भैया। हमें चित्रकूट में रहते रहते काफी दिन बीत गए और अब अवधवासियों को भी पता चल गया है कि चित्रकूट में रह रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। जैसी आज्ञा हो भैया। ये मस्त करी रमानिवासा हरसि चले कुंभ ऋषिवासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए भय मोह ये आश्रम आए। अब प्रभु संग जाम गुरु पाही तुम कहा नाथ निहोरा नाही। प्रभु राम तमाम ऋषियों मुनियों से मिलते हुए सुतीचंद महाराज से मिले और धीरे धीरे
दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव परा भव पूपा। भ्राता लक्ष्मण, मनुष्य का हर पल बड़ा अमूल्य होता है, क्योंकि मानव का शरीर बहुत भाग से मिलता है। इसे बेकार नहीं करना चाहिए, इसे परोपकार में लगाना चाहिए, तभी मानव जीवन सार्थक है। भ्राता लक्ष्मण, कहो भैया। हर पल बड़ा ये मोल व्यर्थ मत होना, मानो जीवन के पथे कर्म रत होना। हर पल बड़ा ये मोल व्यर्थ मत होना, मानो जीवन के पथे कर्म रत होना। पशु पक्षी भी निज पेट धरा करते हैं, संतान कीट तक भी पैदा करते हैं। नरी तो औरों के लिए जिया करते हैं, असमर्थों का हर समय भला करते हैं। परहित को जगना, अपने हित को सोना, मानो जीवन के पथे कर्म रत होना। ज्यों ज्यों बढ़ना नम्रता बढ़ाए जाना, मिथ्याभिमान भूल में ना जाना। अपनी त्रुटियों पर नित दृष्टि दौड़ाना, मत आत्म प्रशंसा करना और कराना। जारी में अपने गुण
भैया मनुष्य का तन तो बड़ा अमूल्य है, परंतु जब उसे धन और बल हो जाता है तो अधर्म करना शुरू कर देता है भैया। लक्ष्मण, कहो भैया। इसीलिए वो अपने कर्मों का फल पाकर नरक का भागी बन जाता है। हेलो के यही विधि के कजुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति। मन गुण गावत हे मन गुण गावत गुण खरीदा गगन हे कामादिमत धन न जाके कामादिमत धन न जाके हम निरंतर मत में जाके। हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे, अगला दृश्य आप लोगों के सामने होगा, बड़ा बढ़िया। सूप नखा, सूप नखा, सूप नख, जिसका नाखून सूप की तरह हो। नाखून नहीं रखाना चाहिए बड़ा बड़ा। अगर आप बड़ा बड़ा रखाए हैं तो सूप नखा जान लीजिए कि सूप नखा, सूप की तरह नख को धारण करने वाली सूप नखा। एक दिन पंचवटी घूमने के लिए निकली। अब वही दृश्य आप लोगों के सामने है। सूर्पणखा घूमने आ रही है। सूर्पणखा रावण के बहनी हृदय दारुण रखहिनी। हे पंचवटी को जय किनारा देख विकल भई जुगल कुमारा। क्या बताऊं, आज बड़ा सुहाना मौसम है। कैसे क्या बताऊं, मुझे तो योग समझ निकलना है। और क्या बताऊं, अरे कमल खिल जाए, अरे कमल खिल जाए, अरे मैं नदिया नहाऊं, कमल खिल जाए, मैं नदिया नहाऊं, कमल खिल जाए, मैं नदिया नहाऊं, कमल खिल जाए। कमल खिल जाए, मैं नदिया
खिल जाए मैं नदिया नहाऊं, कमल खिल जाए मैं नदिया नहाऊं। हरी मौसम है आशिकाना, हरी मौसम है आशिकाना, ये दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना, ये दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना, ये दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना, ये दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। ऐसे में सूरज कहीं से चंदा, यूं ही तो तेरा कटा है। सूरज कहीं पे चंदा, यूं ही कहीं कटा है। ऐसे में दिल मिलाना, ऐसे में दिल लगाना, ऐसे में मौसम है। क्या बताऊं, मैं पंचवटी में घूमते घूमते काफी दूर आ चुकी हूँ। मैं क्या देख रही हूँ, ये दोनों बहुत ही सुंदर है और इनका चेहरा तो जैसा चांद जैसा चमक रहा है। क्या बताऊं, अगर इनसे मेरा विवाह हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती और बहुत अच्छा रहता। क्या बताऊं, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, अपना विश्व सुंदरी रूप बनाकर इनसे अपने शादी का प्रस्ताव रचाऊंगी और इनसे विनती करूंगी। अगर मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात हुई, मैं आप लोगों को देसी घी की लड्डू खिलाऊंगी। ठीक है, मैं अभी गई और विश्व सुंदरी का रूप बनाकर आई और इनसे प्रस्ताव करती हूँ।
राजकुमार, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो देवी, क्या कहना चाहती हो? हम दोनों का मानव स्वरूप विधिना विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वालों ने रब भी संवार कर रखा है। अगर हमारी जोड़ी हो जाए तो कितनी सुंदर है। आश्रय दे मुझको बनवासी, तो इसका पूर्ण उत्साह करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह। हे देवी, क्षमा करो, हम तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते हैं। देवी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर भी एक नारी रखते हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर भी एक नारी रखते हैं। अपनी को छोड़ दूसरे को माताओं रे अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हे देवी, मेरा छोटा भाई अकेला है, तुम उसके पास जाओ, शायद तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर ले। ठीक है, मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आई थी कि अगर इन राजकुमार से मेरा गंधर्व विवाह हो जाएगा तो गजब की जोड़ी लगेगी और बहुत खुशियां होगी। ठीक है, लगता है मेरी इनसे दाल गलाई नहीं गलेगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, इस छोटी वाले तपस्या से विनती करती हूँ, हो सकता है कि मेरी बात बन जाए। ठीक है। हे छोटे राजकुमार, मैं आपसे कुछ विनती और अंचल लेकर आई हूँ और कुछ कहना चाहती हूँ। हे राजकुमार, बोलो तो कुछ मुझे देखो, क्यों मंद मंद मुस्कुराते हो। ओ तो ब्याहे ही हुए अभी, तुम पारे अभी दिखाते हो। हे राजकुमार, अच्छा उनके सम्मान अभी, उत्तर देना कुरकुरा नहीं। तुम बनो बनो में बनी, यह जोड़ा कोई बुरा नहीं। हाँ राजकुमार, अगर हमारी तुम्हारी जोड़ी हो जाती तो ये अच्छी बात है। ए सुंदरी, सुनो, सुंदर सुन मैं उनकर दासा, बड़ा धीर नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, मैं उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ।
तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। प्रभु समरथ को सनपुर राजा, जो कछु करहि नहीं सब छाजा। सेवक सुख यह मान भिखारी, दसनी गत शुभ गत व्यभिचारी। हे सुंदरी, सेवक को सुख, व्यभिचारी को शुभ गत तथा भिखारी को सम्मान कभी नहीं मिलता, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। क्या बताऊं, ये तो छोटा ही तपसी बड़े उपदेशक हैं। मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आई थी कि अगर हम दोनों का जोड़ी बन जाएगा तो क्या बात है, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लगता है मेरी बात दाल इनसे गलने वाली नहीं है। अब मैं फिर चलती हूँ, बड़े तपसी से फिर विनती करती हूँ। हे राजकुमार, मैं आपके छोटे भाई छोटे तपसी से विनती अंचल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे भाई पास फिर जाओ। नहीं नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो विवाह हो चुका है, तुम पुनः उसी के पास जाओ, इस बार वो अवश्य शादी कर लेगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है, अगर आप कह रहे हैं स्वामी राजकुमार, तो मैं फिर उससे एक बार विनती करती हूँ, क्यों ना मेरा गंधर्व विवाह हो जाए, बड़ी खुशी की बात होगी। ठीक है, मैं एक बार फिर विनती करती हूँ। हे छोटे तपसी, मैं पुनः तुम्हारे पास ये विनय लेकर आई हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो, बड़ा मजा आएगा। हे सुंदरी, तुम्हें ऐसा शब्द कहने में शर्म नहीं आती? जीवन में मैंने प्रथम बार देखी इतनी निर्लज नारी। हर दिवस आज का बड़ा अशुभ, सम्मुख आई ऐसी नारी। एक कुल कलंकनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, कह दे अपने संरक्षक से, वो कर दे ठोस कहीं तेरा। अब मैं समझ गई, इसका कारण मेरा काम ना बनने वाला, ये जब तक ये स्त्री जीवित है तब तक मेरा काम बनने वाला नहीं है। मैं बहुत विनती कर चुकी और बहुत कह चुकी, अब मैं चलती हूँ अपनी असली रूप में। सबसे पहले मैं इस स्त्री को खा जाऊंगा, तभी मेरा काम बनने वाला है। ठीक है, हे छोटे तपसी, मैं एक बार और आपसे विनती करती हूँ और कहती हूँ, हे लक्ष्मण, एक बार मेरा कहना मान जाओ, बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं मानने वाले, जब तक मैं स्त्री का बंद नहीं करती हूँ तब तक मेरी बात नहीं बनेगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, अभी अपना भेष राक्षसी का बना कराऊंगी, सबसे पहले स्त्री को खाऊंगी।
पर खिसियान राम पह गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। देखिए सूर्पनखा अपना रूप बदल करके अपने असली वेश में आती है। के पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण कहीं बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही शोभरई, जो तिन तोरी लाज परिहरई। सेवक सुख जहाँ मानी भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे को धारण करता हूँ। के नाक कान बिन भय विकिरारा, रत्न चयन घेर गए धारा। हर दूधन पहिरे बिन माता, हर दूधन पहिरे बिन माता, दिग दिग दाम बहु रुचिर भाता। देखिए कहो भैया। तुम तो वध करने को तत्पर थे राजा लक्ष्मण। तुम तो बधी को तत्पर थे, पर मैंने नहीं उचित समझा। तुम तो बधी को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नारी का अबला का इस अवसर पे उचित समझा। अतिएव कराया यज्ञ भंग, जिससे कुरूप हो जाए वो। फिर ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वो। भैया आप तो धर्म की बात करते हैं, परंतु मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसी अधर्म स्त्रियों का वध करना ही उचित है भैया। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल्यावस्था के हाथों से तार का संहार कराया था। वो कहते थे जो पकड़ा है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृणित वस्तुओं को पृथ्वी से हटाना दोष नहीं।
भ्रात लक्ष्मण, कहो भैया। तुम अवश्य मार सकते हो, परंतु धर्म अधर्म के बारे में सोचना चाहिए।